इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 6th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो जैकब की एज है वो 5 साल बाद कितनी होगी, 3 गुना होगी उसके बेटे की एज का। यानी कि 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे से 3 गुना होगी। एंड 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो कितनी थी, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज का 7 टाइम्स थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमें क्या फाइंड करना है, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जो भी हमें फाइंड करना है वो लेट कर लेते हैं सोल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की एज को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज को हमने क्या लेट कर लिया, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या बताया हुआ है कि 5 साल बाद, दैट मीन्स दोनों की एज में 5 प्लस करूंगी, ये हो गई 5 साल बाद। जैकब की एज कितने टाइम्स होगी, 3 गुना होगी। अब जैकब की एज 3 गुना है तो हमें दोनों को बराबर करना है, तो मैं 3 किस में गुना करूंगी, इसमें। अब क्या हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। जैकब तो पहले से ही 3 गुना हो जाएगा, तो हमें दोनों को बराबर करने के लिए किस में गुना करना है, 3 उसके बेटे में। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + 5 एज इट इज, 3 को y से करेंगे 3y + 3 5 = 15। अब ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, तो x = 3y + 15 - 5, x = 3y एज इट इज, माइनस प्लस माइनस तो +10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब आगे क्या बताया हुआ है कि जो जैकब की एज है वो 5 साल पहले वो कितने गुना था, 7 टाइम्स था अपने बेटे की एज का। तो सेकंड सिचुएशन क्या है, जैकब की एज उसके बेटे की एज 5 साल पहले, दैट मीन्स दोनों में क्या करूंगी, 5 माइनस करूंगी। जब हमें पीछे जाना होता है तो माइनस करना है। 7 टाइम्स थी जैकब की एज, तो हमें दोनों को बराबर करने के लिए किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बेटे में। अब ये दोनों क्या हो गई, बराबर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x - 5 7y - 7 5 = 35। अब आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x - 5 एज इट इज। अब ये माइनस की वैल्यू है, इधर आएगी तो प्लस की बन जाएगी, तो ये प्लस का 35 = 7y, माइनस प्लस माइनस तो x + 30 = 7y। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम x की वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम x की वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू x इक्वेशन 2। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3y + 10 3y + 10 + 30 = 7y। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, और 10 में ये 30 प्लस करेंगे तो 40, 7y माइनस का 3y 40, इनको माइनस करके आ जाएगा 4y। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 40 / 4 = y, 4 10 = 40। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10 आ गई। अब y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x = 3y + 10, x = 3 × y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 10 + 10, 3 10 = 30 + 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, 40। तो x = 40, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। अब जो हमारी x की वैल्यू थी वो किसकी एज थी, जैकब की एज थी, और जो y की वैल्यू थी वो उसके बेटे की एज थी। तो हमारी दोनों की एज आ गई, एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब
जैकब की प्रेजेंट एज हमारी क्या आ गई 40, जो हमारी एक्स की वैल्यू है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज हमारी वाई की वैल्यू थी तो कितनी आई है 10। तो जैकब की एज हो गई 40 इयर्स एंड उसके बेटे की एज 10 इयर्स। यहीं से ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.3।